हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूवी डाउन। और आज मैं आपको कुछ अपकमिंग कोरियन ड्रामास के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों को बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में देखने को मिलेगा। और कुछ ड्रामाज हैं जो इसी मंथ देखने को मिलेगा और कुछ ड्रामा जो हैं कुछ मंथ बाद देखने को मिलेगा। बट हाँ, लिस्ट में जितनी भी ड्रामा हैं सभी ड्रामा काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, जिनके बारे में जानने के लिए आप लोगों को पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना और हो सके तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ओके। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपडेट शुरुआत करते हैं इंडिया में इस समय मोस्ट हाइप्ड कोरियन ड्रामा से, जिसका नाम है लवली रनर। ये एक मास्टरपीस हाई स्कूल रोमांटिक फैंटेसी कोरियन ड्रामा है। सपोज करो कि आपने अपने लाइफ में सब कुछ खो दिया है और अब आपके पास सिर्फ एक ही चीज है जिससे आपको सुकून और खुशी मिलती है, पर भगवान ने वो चीज भी आपसे छीन ली। तो आपको कैसा महसूस होगा? ये फीलिंग बिल्कुल वैसे ही है जैसा एक सिंगल मदर को अपने इकलौते बच्चे को खोने के समय महसूस होता है। इस ड्रामा की लीड कैरेक्टर इमसुल भी ऐसे ही महसूस कर रही है। दरअसल इमसुल एक प्रॉमिसिंग फिल्म डायरेक्टर थी, पर एक एक्सीडेंट ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसे पैरालाइज कर दिया। और अब उसके लाइफ में खुशी का सिर्फ एक ही सहारा है और वो है आइडल सुनजेई, जिसकी इमसुल बहुत बड़ी फैन है। और सुनजेई के गाने ही उसे सुकून और खुशी देते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उसकी ये खुशी भी उसे छिन जाती है जब उसे पता चलता है कि सुनजेई ने पता नहीं क्यों गलत कदम उठा लिया है। पर दूसरी सुबह जब इमसुल उठती है तो खुद को 15 साल पहले हाई स्कूल टाइम में पाती है, जब वो और सुनजेई साथ में पढ़ते थे। और पास्ट में जाने के बाद इमसुल रियलाइज करती है कि लाइफ ने उसे एक और मौका दिया है अपनी और सुनजेई के डेस्टिनी को बदलने का, और इसलिए वो इस मौके को पूरी तरीके से इस्तेमाल करेगी और अपने और सुनजेई के पहले से डिसाइडेड फेथ को बदलेगी। तो अब क्या इमसुल अपने और सुनजेई के फेथ को बदलने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, और सुनजेई ने वो गलत कदम क्यों उठाया था, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस सुपर रोमांटिक फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हो सकता है कि नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देखो। हमारी अगली अपडेट है लाइव ऑन कोरियन ड्रामा के बारे में। ये वन टाइम वॉच टाइप की ड्रामा है जो हाई स्कूल, साइबर बुली और रोमांस जॉनरा पर बेस्ड है। आजकल की सोशल मीडिया वाली लाइफ भी बहुत अजीब हो गई है। आपकी लाइफ एक पल में संवर सकती है और एक पल में ही बर्बाद भी हो सकती है, और सोशल मीडिया के इन्हीं दो साइड से टिकल कर रही है इस ड्रामा की लीड कैरेक्टर होरैंग, जो बहुत खूबसूरत सोशल मीडिया स्टार है। और सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं, वो अपने स्कूल की भी मोस्ट पॉपुलर गर्ल है। इसीलिए स्कूल की सभी लड़कियां उसके तरह बनना चाहती हैं और सभी लड़के उसका दिल जीतना चाहते हैं। और होरैंग भी इस फेम को बहुत इंजॉय करती है। पर फिर एक दिन उसे एक मिस्टीरियस पर्सन का मैसेज आता है और वो पर्सन समहाउ होरैंग से रिलेटेड सब कुछ जानता है, उसके पासवर्ड से लेके उसके डीपेस्ट सीक्रेट तक। और इसलिए वो पर्सन होरैंग को ब्लैकमेल करने लगता है। और इस पर्सन से छुटकारा पाने के लिए होरैंग स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग क्लब से मदद मांगती है और ब्रॉडकास्टिंग क्लब का हेड युनतेई उसकी मदद करने के लिए तैयार भी हो जाता है, पर बदले में उसे ब्रॉडकास्टिंग क्लब का मेंबर बनना पड़ेगा, जो होरैंग बिल्कुल भी नहीं चाहती है। तो अब होरैंग इस साइबर बुली को रोक पाएगी या नहीं, और क्लब को ज्वाइन करने से कैसे उसके लाइफ में एक रोमांटिक टर्न आता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस प्यारी सी ड्रामा को, जिससे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्ड में बहुत जल्दी देखोगे। हमारी अगली अपडेट है स्नैप एंड स्पार्क कोरियन ड्रामा के बारे में। एक हाई स्कूल म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा है। वैसे आप लोगों को नहीं लगता है कि जिस तरह सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है वो दिन दूर नहीं है कि आपकी हैसियत और क्लास पैसों के बेस पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया फॉलोअर्स के बेस पर जज किया जाएगा। खैर वो दिन आने में अभी समय है, पर ये ड्रामा आपको ऐसे ही वर्ल्ड का एक सिनेरियो दिखाएगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है हान आर्ट हाई स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स की। इस स्कूल में स्टूडेंट्स का स्टेटस उनके सोशल मीडिया पॉपुलरिटी के बेस पर डिसाइड किया जाता है, और इसीलिए इस स्कूल के सभी स्टूडेंट सोशल मीडिया से ऑब्सेस्ड हैं और सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और अभी ये सोशल मीडिया का ऑब्सेशन इन स्टूडेंट्स के लाइफ में कितना केओस क्रिएट करता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, इसे आप बहुत जल्दी Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देखोगे। क्या कोई गेस्ट जाने से पहले सफाई करके गया है क्या? हमारी अगली अपडेट है द फ्रॉग कोरियन ड्रामा के बारे में। एक अपकमिंग नेटफ्लिक्स ओरिजिनल कोरियन ड्रामा होने वाली है जो साइकोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर जॉनरा पर बेस्ड होगी। लुक, ये ड्रामा तो सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि ट्रेलर को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि इस ड्रामा में दो डिफरेंट टाइमलाइन की स्टोरी दिखाई जाएगी। पर अनलाइक अदर कोरियन ड्रामाज, नेटफ्लिक्स ने इस ड्रामा के प्लॉट के बारे में ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया है, और जितना प्लॉट रिवील किया है उससे बस कंफ्यूजन ही बढ़ रहा है। क्योंकि इस ड्रामा के प्लॉट में हमें एक मॉडल के बारे में बताया गया है जिसे ईयर 2021 यानी प्रेजेंट डेज में योंगा रन कर रहा है, और उसी सेम मॉडल को ईयर
ईयर 2000 में सेंगजुंग रन कर रहा था और प्लॉट के अकॉर्डिंग ये ड्रामा इन्हीं दोनों के अराउंड रिवॉल्व करने वाली है। और ट्रेलर में हमें एक फीमेल यंगसुंग दिखाई गई है जो योंगा के मोटल में एज अ गेस्ट बनकर आती है और तबाही मचाना शुरू कर देती है। और अब ये लड़की कौन है और वो योंगा के साथ ऐसा क्यों कर रही है और क्या यूसुंग और संगजुंग में कोई कनेक्शन है, इन सभी सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा 23 अगस्त को हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर आएगा। देर हो गई। काम था कुछ, किसी से लफड़ा है। आप हो कौन है वो जिसके साथ तुम्हारा लफड़ा है? हमारी अगली डेट है मिशन क्रॉस मूवी के बारे में। एक ऑसम एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसमें आपको अलग ही लेवल का एक्शन और कॉमेडी देखने को मिल जाएगा और इस मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी है, इसलिए आप इस मूवी को देखते समय जरा भी बोर नहीं होगे। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है एक फॉर्मर स्पेशल ऑफिसर कैंगू की, जो एक हाउस हस्बैंड है और उसकी क्राइम डिटेक्टिव वाइफ मिन्सू को उसके पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसके लिए तो कैंगू एक बहुत ही स्वीट लविंग और केयरिंग हाउस हस्बैंड है। पर फिर एक दिन कैंगू के पास उसकी फॉर्मर कलीग हेजू आती है जो एक मिशन की वजह से बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई है और इसीलिए ना चाहते हुए भी कैंगू को हेजू की मदद करनी पड़ती है। पर अनफॉर्चुनेटली हेजू की मदद करने के दौरान कैंगू को मिन्सू देख लेती है और इसलिए उसे लगने लगता है कि कैंगू का अफेयर चल रहा है और इसलिए वो कैंगू और हेजू को फॉलो करने लगती है। और कैंगू के पीछे जाने के चक्कर में कैंगू के साथ मिन्सू भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती है और ये मुसीबत इतनी बड़ी है कि इसमें उन दोनों के जान को भी खतरा है। तो अब क्या कैंगू और मिन्सू सही सलामत इस सिचुएशन से बच पाएंगे या नहीं और कैंगू दोबारा से अपनी वाइफ मिन्सू का ट्रस्ट जीत पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस सुपर एक्शन कॉमेडी मूवी को, जिसे आप 9 अगस्त से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी अगली डेट है नो गेन नो लव। एक अपकमिंग एडोरेबल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो वही ओवर यूज्ड कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर बेस्ड है। पर इस ड्रामा ने इस कॉन्सेप्ट में एक फ्रेश अप्रोच लाया है और वो फ्रेश अप्रोच क्या है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सोंगहे की जो बहुत ही कंजर्वेटिव है। कहने का मतलब ये है कि वो फालतू का 1 रुपए खर्च करने से पहले भी 1000 बार सोचेगी और पैसा बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। और इसलिए जब उससे एक सिचुएशन की वजह से जॉब से कुछ दिनों तक लीव लेनी पड़ती है तो इन लीव्स की वजह से उसका जॉब प्रमोशन रुकने वाला होता है। तब उसका प्रमोशन ना रुके इसलिए उसे एक सॉलिड और वैलिड रीजन अपने बॉस को बताना होगा और इसी रीजन के चक्कर में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि उसे एक पार्ट टाइम कैशियर ड्यूक को अपना कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड बनाना पड़ता है। पर प्रॉब्लम ये है कि ड्यूक एक काइंड हार्टेड मैन है पर फिर भी उसकी सोंगा के साथ जरा भी नहीं बनती है। तो अब क्या सोंगहे ड्यूक की मदद से अपने बॉस को कन्विंस कर पाएगी या नहीं और इन दोनों का ये फेक रिलेशनशिप कैसे प्योर रिलेशनशिप में बदलता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप 26 अगस्त से Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी में देखोगे। हमारी अगली डेट है द मॉन्स्टर बॉय कोरियन मूवी के बारे में। एक बहुत ही ब्रूटल एक्शन थ्रिलर मूवी है और बहुत ब्रूटल मतलब सच में बहुत ब्रूटल, इसीलिए इस मूवी को अपने रिस्क पर देखना क्योंकि इस मूवी में मार धाड़ इतना ज्यादा है कि मैं क्या ही बोलूं। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है 5 क्रिमिनल्स की जो एक दिन किडनैपिंग का प्लान बनाते हैं और वो प्लान उनके अकॉर्डिंग नहीं जाता है और उनके पास एक इन्फेंट बेबी छूट जाता है। और अब क्योंकि उन पांचों के पास कोई चारा नहीं बचता है इसलिए वो पांचों मिलकर उस बच्चे को पालते पोसते हैं और बड़ा कर अपने तरह लीथल क्रिमिनल बनाते हैं। और अब इसके बाद मूवी में जो होगा वो आप खुद ही देख लेना क्योंकि इसके बाद ये लड़का अपने पहले क्रिमिनल मिशन पे जाता है और उस मिशन में जो होगा अगर मैं आपको बता दूंगा तो पूरी मूवी का इंटरेस्ट बर्बाद हो जाएगा। इसलिए खुद ही इस मूवी को देख लेना, कसम से बता रहा हूँ बहुत मजा आएगा। तो फिर अगर आप एकदम धांसुड़ लीथल एक्शन थ्रिलर मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। इसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में Amazon प्राइम वीडियो पर देखोगे। हमारी अगली डेट है हाउसमेड कोरियन मूवी के बारे में। एक ऐसी मूवी है जो ऑलमोस्ट सभी लोग देखना चाहेंगे क्योंकि एक अडल्ट हॉरर सस्पेंस थ्रिलर मूवी है और अडल्ट मूवी है तो मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग इसे पक्का देखेंगे। खैर सबकी अपनी अपनी चॉइस है, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। मेरा काम है आपको मूवी के बारे में बताना और मैं वैसा ही करूंगा। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है एक गरीब लड़की यूनी की। इसे एक रईस घर की प्रेग्नेंट वुमेन मिस हेरा की देखभाल करने के लिए हायर किया जाता है और अपने पहले दिन से वो घर के हर एक मेंबर से अच्छे से घुल मिल जाती है और वो हेरा के हस्बैंड उनके साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल जाती है और कुछ ज्यादा ही घुल मिल जाने से आप समझो कि मेरा क्या मतलब है। और उनके साथ इतना घुल मिल जाने की वजह से यूनी प्रेग्नेंट हो जाती है और जब ये बात हेरा को पता चलती है तो वो यूनी के साथ इतना बुरा करती है कि ये मैरिटल अफेयर वाली ड्रामेटिक स्टोरी एक हॉरर थ्रिलर स्टोरी में बदल जाती है। तब हेरा ने यूनी के साथ ऐसा क्या किया है कि ये मूवी एक हॉरर टर्न ले लेती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस हॉरर थ्रिलर सस्पेंस मूवी को, जिसे आप 16 अगस्त से हिंदी डब्ड में बुक माई शो पर देखोगे। हमारी अगली डेट है प्रोजेक्ट साइलेंस कोरियन मूवी के बारे में। एक डिजास्टर सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जो अच्छी है बुरी आप डिसाइड कर लेना क्योंकि ऐसी मूवीज में किसी को थ्रिल बहुत कम महसूस होता है और किसी को बहुत ज्यादा। अब चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। इस मूवी में भी बिल्कुल वही कंडीशन है। दरअसल इस मूवी के सभी कैरेक्टर्स एक ब्रिज पर फंस गए हैं मास कार एक्सीडेंट की वजह से, जो ब्रिज बहुत जल्दी कोलैप्स होने वाली है और सभी लोगों के पास अपनी जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जल्दी से जल्दी ब्रिज से उतरना। पर इन सभी के लिए ऐसा करना भी लगभग नामुमकिन
हो गया है, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से चारों ओर कोहरा छा गया है और कोहरा इतना घना है कि किसी को ये भी पता नहीं चल रहा है कि वो किस ओर जा रहे हैं। और इसके ऊपर से गवर्नमेंट भी इस मामले को हमेशा के लिए दबाना चाहती है। और इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। तो अब इतने सारे ऑड्स के अगेंस्ट क्या ये सिविल्स अपनी जान बचा पाएंगे या नहीं, और गवर्नमेंट इन सभी सिविल्स को एलिमिनेट क्यों करना चाहती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस सर्वाइवल थ्रिलर मूवी को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी डब्ड में देखोगे। हमारी अगली अपडेट है लाइक अ ड्रैगन जैपनीज ड्रामा के बारे में। ये एक अपकमिंग लाइव एक्शन थ्रिलर ड्रामा है जो सेम नाम के गेम से अडॉप्ट होने वाली है, जो गेम अपने स्टोरी लाइन के लिए बहुत पॉपुलर था और इसलिए शायद मेकर्स ने इस गेम को लाइव एडेप्टेशन देने का फैसला किया है। और अब गेम की तरह सीरीज भी पॉपुलर हो पाती है नहीं, वो तो तभी पता चलेगा जब ये ड्रामा आएगा। और हाँ, मैं सीरीज के प्लॉट के बारे में अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अभी तक ये रिवील नहीं हुआ है कि सीरीज की स्टोरी गेम पर बेस्ड है या नहीं, और गलत इन्फॉर्मेशन देने पर कॉपीराइट का इशू बन सकता है। इसीलिए अभी के लिए आप सब इतनी इन्फॉर्मेशन से काम चला लो कि लाइक अ ड्रैगन नाम की एक आउटस्टैंडिंग एक्शन थ्रिलर सीरीज आने वाली है, जो बहुत ही पॉपुलर गेम लाइक अ ड्रैगन से अडॉप्ट की गई है। और इस सीरीज 2 पार्ट में Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा। पहला पार्ट 25 अक्टूबर को रिलीज होगा और दूसरा 1 नवंबर को। और ये ड्रामा आप लोगों को हिंदी डब्ड में देखने को मिलेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 न्यू बेस्ट कोरियन एंड चेंज ड्रामा देखना है और टॉप 10 मोस्ट रोमांटिक कोरियन मूवी देखना है हिंदी डब्ड में, तो मेरे एंड सीन पे 2 वीडियो शो हो रहा है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।